जावेद भाई को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। जावेद मियांदाद को डिस्क्राइब करना इतनी छोटी सी विंडो में ज़्यादती है और मैं कर भी नहीं सकूंगा, इसलिए कि इससे बड़े बैटिंग एक तरह से लेजेंड पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, बट इट वाज ओनली वन जावेद मियांदाद। देख, मेरा जो पहला जो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था एज अ किड, वो अपने बड़े भाई वसीम राजा से नहीं हुआ था। वो जावेद मियांदाद 1976 में जब ये डेब्यू कर रहे थे, तो तब हम एचएसएन कॉलेज की तरफ से सारे लड़के गए थे मैच देखने कदाफ़ी में, और इन्होंने डेब्यू पे 160 कर दिया था। और बैटिंग जो की इन्होंने, मगर जो फील्डिंग करते थे तो पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हो जाता था। इनको कहते थे पैंथर इन द फील्ड, लाइटनिंग फास्ट। बट सिचुएशन को भांपना, अपने आप को अडेप्ट करना, ऑपोजिशन को देखना, एक सॉलिड गेम प्लान, और फिर एग्रेशन भी था, और वो चुभाते भी थे ऑपोजिशन को। बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते थे फील्ड में, और बला का एक क्रिकेटिंग माइंड था उनका। सो ये सब चीज़ें मिल के फिर जावेद मियांदाद, और ये नहीं कि एक सीज़न के लिए, ये आप समझे 15-20 साल वो खेले। एंड मैं फॉर्चुनेट था इसलिए कि बहुत क्रिकेट मैंने समझी भी। स्वीप शॉट मुझे खेलनी नहीं आती, तो न्यूजीलैंड में एक दफ़ा मैंने इनके साथ कोई 2 घंटे इनके कमरे में जाके और स्वीप शॉट खेलनी सीखी, इन्होंने बताई, फिर लिखा भी मैंने। स्पिन के बेताज बादशाह थे, और जैसे मैंने कहा कि मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। 92 वर्ल्ड कप जो जिताया है इमरान खान को, वो इनमें इनका एक कलीदी हाथ था, इसलिए कि टफ़ सिचुएशंस में टफ़ रन्स कर देने वाले ये बैट्समैन उस 92 कप में निकले थे। एक हमारा मैच था 92 वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो पूल मैच था, उसमें इनकी पार्टनरशिप मेरे साथ अच्छी गई थी। फिर वेस्ट इंडीज़ में हमारी वनडेज़ में कुछ पार्टनरशिप्स लगी थी। ओवरऑल क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में थे और मैं ओपन खेलता था, तो जब तक इन तक बारी पहुंचती थी मैं आउट हो चुका होता था अनफॉर्चुनेटली। मगर वैसे इनका जो इन्फ्लुएंस था टीम के ऊपर और नए लड़कों के ऊपर, वो ट्रेमेंडस था। आई मीन हमारे तो हीरो थे। देखिए, मैं चाहता हूँ जावेद भाई जो है वो हर मैच पे मौजूद हों, इसलिए कि हमें एक मौका मिलेगा उनकी ग्रेटनेस, उनकी जीनियस पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एज कमेंटेटर्स। और मैं तो यही चाहता हूं कि वीआईपी सीट में वो बैठें और मैच देखा करें और हमसे मिला करें, क्योंकि इस जैसा जीनियस जो है बल्ले के साथ पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। हैप्पी बर्थडे जावेद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इसी तरह से आप फलते फूलते आगे बढ़ते रहे। आप जैसा बैट्समैन देखा नहीं है। हम बहुत ही लकी थे हमारी जो एरा में जो यंग प्लेयर्स आए आपके साथ, जो खेले, ख़ासतौर पे इंडिया का टूर 86 का, 92 का वर्ल्ड कप, नेहरू कप, बहुत यादें हैं आपके साथ जुड़ी हुई। सो उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप हमारे साथ अब बहुत अरसे तक रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप हर मैच देखने आएँ, ताकि हम आपकी बैठ के कमेंट्री बॉक्स में तारीफ़ कर सकें और सारी दुनिया को बताएं कि जावेद मियांदाद द लेजेंड किस क्वालिटी के बल्लेबाज थे। Well, first of all, for Javed, happy birthday, young man, because he's about, or you are about 2-3 months behind me. It's all a question when you get to this age of how you wear it, whether you look 64 or just 60 or even a bit younger. But I remember Javed, the young Javed, when he was playing county cricket when we were both just starting. I was at Leicestershire, he was at Sussex, and my captain at Leicester was a gritty old professional, a fellow called Railingworth, who people of a certain age will remember with some sort of affection, but a very strong captain. He used to like to do something as an off-spin bowler, just come on just before lunch, bowl one over, bowl a maiden, see what's happening. And I remember this day so clearly. Javed was batting for Sussex. Raymond brings himself on, I'll bowl one over now, one over. And he wasn't expecting what happened next, because Javed just ran at him, boom, hit him straight down, over the side screen for 6, at least twice in that over. Javed walks off, thank you very much, that was fun. Raymond walks off, no, that was not fun at all. So he had that precocious talent from a very young age. So I watched him, probably from cover, make, 260 at the Oval in 1987, so that's, 30 odd years ago now. And we must have stayed in the field for 2.5 days. Now that is cruel. 2.5 days, well, actually no, to be fair, when someone of the class, the ilk of Javed, is batting for 2.5 days, making 260, you have got the best seat in the house to watch a master craftsman at work. Just that the feet hurt at the end of it. So, the total was over 700 by the time he'd finished. It's not good, but let's put it this way, he could play. Well, I mean,
in a good way and a bad way, when England played Pakistan in that era, there were some quite high spirits, let's put it that way. So it was a huge competition, and there are always scores to be settled, I suspect. But that series was interesting for me because I'd been out of the team, came back in halfway through, and I remember getting some runs at Old Trafford on my first test back after 18 months, which was nice. And then we won at Headingley, despite Wasim and Vakar bowling beautifully. And, you know, poof, thank you very much, 2 not outs. But yes, it was actually it was an unusually long series. So I suppose, yeah, let's put it this way. Competition was strong. National pride was strong. And that's what made Javed special, because he believed in himself, he believed in his country, and both things brought him pride when things went well. He was brave, he played pace exceptionally well, in an era when there were some very good pacemen, especially in county cricket, but also, of course, if you look back to the West Indies in international cricket, so he played pace well, watched the ball well, but anyone brought up in Pakistan is going to play spin well as well, and those wrists, the Javed wrists were very, very special. Javed, my old friend, have a great birthday.